ऑल मूवी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक कोरियन वेब सीरीज शेयर करने जा रही हूँ जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2 एंड इस सीरीज का नाम है स्क्विड गेम्स एंड इसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और ये एक साउथ कोरियन सर्वाइवल ड्रामा है एंड इसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर वीडियो में आपको 3-3 एपिसोड्स शेयर करेंगे एंड आई होप आपको ये पसंद आए। तो चलिए अब सीधा चलते हैं स्क्विड गेम की समरी की तरफ। और स्क्विड गेम की समरी की तरफ बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ गिव अवेज भी चल रहे हैं जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और चलते हैं अब सीधा समरी की तरफ। फर्स्ट एपिसोड रेड लाइट ग्रीन लाइट में दिखाते हैं सियोंगी हुन को अपनी माँ के साथ। उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है क्योंकि आज सियोंग की बेटी का बर्थडे है और वो उसे कहती है कि वो अपनी बेटी को डिनर पे ले जाए और उसके गिफ्ट के लिए भी उसको पैसे देती है। सियोंग की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसका डिवोर्स हुआ था और उस पे काफी सारे लोन भी थे। इसके बाद दिखाते हैं कि उसकी माँ जो सब्जियां बेचती है वो अपने काम से निकल जाती है, पर किसी तरह सियोंग छुपके से उसका ATM कार्ड चुरा लेता है और अपनी माँ की सारी सेविंग्स निकाल लेता है और सीधा जाता है हॉर्स रेस में बेटिंग के लिए। और पहले वो कुछ पैसे हारता है और उसके बाद खेलते खेलते 4.5 मिलियन वॉन जीत जाता है और वो इससे बहुत खुश होता है और एक्साइटमेंट में रिसेप्शनिस्ट को टिप भी देता है और वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकल के वो देखता है कि उसने जिस आदमी के पैसे देने हैं उधर उसने कुछ गुंडे भेजे हैं उसको पकड़ने के लिए और उन्हें देखकर सियोंग वहां से भाग जाता है और एक लेडी से टकराता है और उसके बाद वॉशरूम में जाके छुप जाता है और वहीं पे वो गुंडे भी पहुंच जाते हैं और उसे खूब मारते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। और सियोंग जैसे ही पैसे निकालने के लिए पॉकेट में हाथ डालता है वो देखता है उसकी पॉकेट कटी हुई थी और वो समझ जाता है जिस लेडी से वो टकराया था उसने उसकी जेब काट ली है और सारे पैसे चुरा लिए हैं। वो आदमी सियोंग को बहुत मारता है और तभी सियोंग उस आदमी से 1 महीने का टाइम मांगता है, पर बदले में उससे एक अग्रीमेंट साइन कराता है जिसमें लिखा था अगर उसने 1 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो वो सियोंग के बॉडी पार्ट्स बेच के सारे पैसे रिकवर करेगा। उसके बाद सियोंग वापस उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे टिप के पैसे वापस मांग लेता है और एक टॉय शॉप में जाता है अपनी बेटी के लिए गिफ्ट खरीदने और रात को डिनर पे अपनी बेटी को लेके जाता है और दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और उसने अपनी बेटी को एक सिगरेट लाइटर गिफ्ट किया था क्योंकि उसने टॉय शॉप पे कोई टॉय खरीदा ही नहीं था बल्कि एक गेम में ये लाइटर जीता था। डिनर के बाद सियोंग अपनी बेटी को उसके घर छोड़ देता है और वहां अपनी एक्स वाइफ से मिलता है और उनकी कॉन्वर्सेशन से साफ जाहिर होता है कि उसकी एक्स वाइफ सियोंग को कुछ खास पसंद नहीं करती। नेक्स्ट सीन में सियोंग को एक स्टेशन में दिखाते हैं जहां उसे एक आदमी अप्रोच करता है और उसे एक गेम खेलने के लिए बोलता है। हर गेम जीतने के उसे 10,000 वॉन मिलेंगे और हारने की पेनल्टी होगी एक थप्पड़। और गेम में दोनों के पास एक एक कार्ड होता है और जमीन में रखे हुए कार्ड पे अपना कार्ड जोर से मारता है और जिसका कार्ड फ्लिप हो जाएगा वो जीत जाएगा और जिसका नहीं होगा उसे थप्पड़ पड़ेगा। और पहले कुछ गेम्स तो सियोंग हार जाता है और एंड में वो 1 लाख वॉन जीत जाता है। वो आदमी उसे ऑफर करता है कि तुम इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो पर तुम्हें कुछ गेम्स खेलनी होंगी, पर सियोंग इसके लिए मना कर देता है। वो आदमी उसे अपना कॉन्टैक्ट कार्ड देता है और वहां से चला जाता है। घर जाते वक्त सियोंग को एक लेडी मिलती है जो उसके फ्रेंड सांगवू की माँ होती है और वो बताती है कि उसके बेटे को बाहर नौकरी मिल गई है और वो काफ़ी खुश है, काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा है। और ये सुन के सियोंग काफ़ी खुश होता है और उनसे मछली खरीदता है और चला जाता है और रास्ते में एक बिल्ली को वो मछली खिला देता है। उसके बाद वो सीधा अपने घर जाता है और अपनी माँ को कुछ पैसे भी देता है। उसकी माँ तब उसे बताती है कि उसकी बेटी US शिफ्ट हो रही है क्योंकि उसके स्टेप फादर का प्रमोशन हो गया है और वो ये भी कहती है अगर तुम अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहते तो कुछ करो और उसे अपने पास ले आओ।
पर सियोंग जानता है ये तभी पॉसिबल है जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा और इसीलिए वो स्टेशन पे मिले हुए उस आदमी को कॉल करता है और कुछ देर में एक गाड़ी उसे लेने आ जाती है और वो अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने का पासवर्ड बताता है जो था रेड लाइट, ग्रीन लाइट और गाड़ी में बैठ जाता है और देखता है कार में बहुत से लोग हैं और सब बेहोश हैं और तभी सियोंग को भी बेहोश कर दिया जाता है। जब सियोंग होश में आता है वो एक बहुत बड़े से रूम में होता है। यहाँ सब एक दूसरे को उनके ट्रैक सूट पे लिखे हुए नंबर से ही जानते हैं और वहाँ उसके साथ 455 लोग और भी होते हैं और तब सियोंग एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिसे ब्रेन ट्यूमर होता है और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ किसी की लड़ाई शुरू हो जाती है। जिस लड़की की लड़ाई हो रही थी वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने सियोंग की जेब काटी थी और सियोंग उसे देखकर पहचान जाता है। तभी वहाँ पे उस रूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ एंट्री होती है कुछ लोगों की जिन्होंने मास्क पहना हुआ था और उनकी बॉडी पूरी तरीके से कवर्ड थी और उनमें से एक सब कंटेस्टेंट्स का वेलकम करता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पे आपको कुछ गेम्स खेलनी होंगी और जीतने पे आपको कुछ पैसे मिलेंगे और जो लोग ये गेम नहीं खेलेंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। वो लोग सबको ये भी बताते हैं कि वो जानते हैं कि उन सभी पे बहुत कर्जा है और उनको पैसों की कितनी ज़रूरत है। ये सुन के वो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। गेम स्टार्ट करने से पहले सभी प्लेयर्स को एक अग्रीमेंट साइन करना होगा और सभी ये गेम फ्री विल से खेलेंगे और अग्रीमेंट की बस 3 शर्तें थी। पहली शर्त थी कि कोई भी गेम को बीच में छोड़ के नहीं जा सकता। दूसरी शर्त थी कि जो गेम नहीं खेलेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और तीसरी शर्त ये थी कि मेजॉरिटी को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद सब अग्रीमेंट साइन करते हैं और उन्हें एक भूल भुलैया जैसे एक बड़े से खाली ग्राउंड में ले जाया जाता है। वहाँ सियोंग को उसके बचपन का दोस्त सैंगवू देखता है जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें तो बाहर जॉब मिली थी और अच्छी सैलरी थी तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और सैंगवू कुछ नहीं बोलता और ना कोई जवाब देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ आदमी कंट्रोल रूम से सभी प्लेयर्स पे नजर रख रहा है और वहाँ सबकी फोटोज हैं और उन पर उनका नंबर लिखा हुआ है। तभी एक फोन कॉल आता है और ब्लैक मास्क वाला आदमी उस कॉलर को इन्फॉर्म कर देता है कि गेम स्टार्ट हो गई है और खुद वहीं बैठकर टीवी पे लाइव गेम देखने लगता है। फर्स्ट गेम का नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट और ये गेम कोरिया में बहुत खेली जाती है। ग्राउंड में एक बहुत बड़ी सी डॉल दिखाते हैं और ये डॉल जब रेड लाइट बोलेगी तब सबको रुकना होगा और जब वो ग्रीन लाइट बोलेगी सबको भागना होगा और जो प्लेयर बिना किसी गलती के फिनिश लाइन क्रॉस कर लेंगे वो जीत जाएंगे और बाकी लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। बट ये गेम जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं। ये कोरिया में खेली जाने वाली गेम का एक डेडली वर्जन है और जैसे ही गेम स्टार्ट होती है जो प्लेयर्स गलती करते हैं उन्हें शूट कर दिया जाता है और ये देख के सब लोग बहुत घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और काफ़ी लोगों को मार भी दिया जाता है। पर सियोंग प्लेयर 199 की हेल्प से और सैंगवू की हेल्प से फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है और बच जाता है और यहीं फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। सेकेंड एपिसोड जिसका नाम है हेल, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जो भी प्लेयर्स फर्स्ट गेम से सरवाइव कर गए हैं वो वापस उस हॉल में आ गए हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकलें। और तभी वहाँ मास्क वाले लोग आ जाते हैं और लोग उन्हें बोलते हैं कि वो गेम छोड़ के जाना चाहते हैं पर वो मना कर देते हैं। तब सियोंग उनसे बोलता है कि अगर मेजॉरिटी गेम छोड़ना चाहेगी तब तो हम गेम छोड़ सकते हैं एज पर द अग्रीमेंट। तभी मास्क मैन पहले सबको इस गेम का प्राइज मनी दिखाते हैं जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है और वो था 45 बिलियन वॉन्स एंड अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली था 280 करोड़। एंड उसके बाद वो सब एक वोटिंग करते हैं और अग्रीमेंट का थर्ड क्लॉज जो था कि मेजॉरिटी की बात मानी जाएगी एंड मेजॉरिटी गेम से बाहर निकलने को चूज करती है और उन लोगों को वैसे ही उनके घर छोड़ दिया जाता है और उन सब को कोई प्राइज मनी भी नहीं मिलता।
घर पहुंचते ही सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और इस गेम के बारे में पुलिस को जाकर बताता है, पर उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता और वो उन्हें वो कार्ड भी दिखाता है और उस पे दिए गए नंबर पे जब कॉल करता है वो नंबर गलत होता है। ये सब बातें पुलिस स्टेशन पे बैठा हुआ एक डिटेक्टिव भी सुन रहा था, जिसका नाम था वांग जुन हो। वो ये सब बातें सुन रहा था और वो उस कार्ड को भी देख लेता है जो सियोंग ने पुलिस को दिखाया था। पुलिस डिटेक्टिव को बताता है उसने ड्रिंक करी हुई थी, इसीलिए वो पागलों वाली बातें कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सियोंग सांगवू से मिलने जाता है। वो इसी शहर में है पर अपनी माँ से मिलने अपने घर नहीं गया और तब सियोंग उससे पूछता है कि तुम अपने घर क्यों नहीं गए। तब वो बताता है कि उस पे 6 बिलियन वॉन का कर्जा है एंड शेयर ट्रेडिंग में उसे काफ़ी लॉस हो गया था एंड उसने अपनी माँ को नौकरी वाली बात झूठ बोली थी ताकि वो खुश रहे। तभी सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है क्योंकि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और हॉस्पिटल पहुंचकर उसे पता लगता है कि उसकी माँ को डायबिटीज़ है और उनके पैर में कुछ घाव भी हैं जो डायबिटीज़ की वजह से भर नहीं रहे हैं और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उनका पैर भी कटवाना पड़ सकता है। तब सियोंग बोलता है कि मैं अपनी माँ का इलाज ज़रूर कराऊंगा, मगर उसकी माँ बोलती है कि इसमें काफ़ी पैसे लगेंगे और ये सुन के सियोंग काफ़ी अपसेट हो जाता है क्योंकि उसके पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तभी सीन स्विच होता है उस डिटेक्टिव की तरफ जो पुलिस स्टेशन में सियोंग की बातें सुन रहा था और एक्चुअल में अपने भाई को ढूंढ रहा है जो काफी टाइम से लापता है। और वो अपनी माँ से फोन पे बात कर रहा था और उन्हें बोलता है कि वो जल्दी ही अपने भाई को ढूंढ लेगा। उसके बाद वो अपने भाई के पुराने घर में जाता है ताकि उसको अपने भाई के बारे में कुछ पता लग सके और उसे वहाँ पे एक कार्ड मिलता है जो बिल्कुल सिमिलर था उस कार्ड से जो सियोंग ने पुलिस स्टेशन में दिखाया था। और उसके बाद डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन वापस जाता है और उस ऑफिसर से सियोंग का एड्रेस मांगता है। उसके बाद सभी प्लेयर्स को री इनवाइट किया जाता है उस गेम को दोबारा खेलने के लिए और उन्हें वो कार्ड दोबारा मिलते हैं और अपनी अपनी मजबूरियों की वजह से वो सब गेम में वापस जाते हैं। सियोंग को अपनी माँ की सर्जरी करानी थी और उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपनी एक्स वाइफ के पास भी जाता है उससे कुछ पैसे मांगने के लिए और वो उसे मना कर देती है। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है और वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम फिर कभी यहाँ नहीं आओगे अपनी बेटी से मिलने। और ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बिना पैसे लिए वहाँ से चला जाता है। सांगवू पे इतना लोन था कि उसे फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से पुलिस अरेस्ट करने उसके घर पहुंच गई थी क्योंकि उसने अपनी मां को गारंटर बनाया था। वो लड़की जिससे सियोंग की जेब काटी थी उसे अपने पेरेंट्स को नॉर्थ कोरिया से रेस्क्यू करना है और अपने भाई को ऑर्फनेज से बाहर निकालना था, जिसके लिए एक आदमी ने उससे 40 मिलियन वॉन्स मांगे थे और इसीलिए उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वो बूढ़ा आदमी जिसे ब्रेन ट्यूमर था वो बाहर अकेले नहीं मरना चाहता, इसीलिए वो गेम में वापस जाना चाहता है और इसके लिए वो एक बार में कोइंसिडेंटली सियोंग से भी मिलता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है पर वो मना कर देता है। दूसरी तरफ अली को दिखाते हैं जो एक पाकिस्तानी माइग्रेंट है। वो अपने बॉस को इंजर कर देता है क्योंकि उसे सैलरी नहीं दे रहा था और वो मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से पैसे लेके भाग जाता है और कुछ पैसे अपनी वाइफ को देता है घर जाने के लिए और पैसे कमाने के लिए गेम में जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो डिटेक्टिव सियोंग से उस गेम के बारे में इंक्वायरी करने उसके घर जाता है, पर सियोंग उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है उसने ये सब नशे में बोला था। तब डिटेक्टिव उसे अपने भाई के बारे में बताता है पर तब भी वो उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उसके जाने के बाद सियोंग को सेम कार्ड मिलता है और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं उसे एक गाड़ी लेने आई है और वो डिटेक्टिव उसका पीछा कर रहा है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थर्ड एपिसोड जिसका नाम है द मैन विद द अम्ब्रेला, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो डिटेक्टिव भी उनका पीछा करते हुए स्क्विड गेम्स की जगह पे पहुंच गया है और
ये जगह एक रिमोट आइलैंड है और वो डिटेक्टिव वहां पहुंच के एक मास्क मैन को मार के उसके कपड़े पहन लेता है और अपने कपड़े उसे पहना देता है और अपना आईडी भी उसकी पॉकेट में डाल देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सारे प्लेयर्स अब रेडी हैं ये गेम्स को बहुत अच्छे से खेलने के लिए और सब अब एक दूसरे से दोस्ती करने लगते हैं और टीम बनाने लगते हैं। सियोंग, सांगवू, अली और बूढ़ा आदमी एक अलायंस बनाते हैं और बात करते हैं कि उन्होंने ये गेम बचपन में भी खेली है और अगर हम साथ मिलके खेलेंगे तो हम जीत सकते हैं। पर अली इन गेम्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, पर सियोंग कहता है वो सब समझा देगा और उसे सिखा देगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं उसी लड़की को जिसने सियोंग की जेब काटी थी और उसकी एक दोस्त को, और वो दोनों एक वॉशरूम जाते हैं और एयर वेंट में चले जाते हैं और वहां जाके देखती है किचन में कुछ वर्कर्स बहुत ही बड़े बड़े बर्तनों में चीनी को पिघला रहे हैं और एक सिरप बना रहे हैं। तभी उन्हें एक गार्ड की आवाज आती है और वो वहां से निकल आते हैं। दूसरी तरफ उस डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो मास्क मैन के कपड़ों में रूम में बैठा होता है और वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है और अपने फ़ोन में नोट्स बना रहा है। इनफैक्ट एक दूसरे मास्क मैन को उसका बिहेवियर काफ़ी स्केप्टिकल भी लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सुबह हो गई है और सभी प्लेयर्स उस हॉल में बैठे हैं और तभी सेकंड गेम की अनाउंसमेंट के लिए मास्क मैन वहां पहुंच जाते हैं और उन सभी लोगों को एक ग्राउंड में ले जाया जाता है और वहां पर 4 दरवाजे होते हैं और उन पे 4 शेप्स होती हैं जैसे कि सर्कल, स्टार, अम्ब्रेला एंड ट्रायंगल एंड सबको अपनी चॉइस की शेप सिलेक्ट करनी थी। सांगवू इस गेम के बारे में जान गया था क्योंकि उस लड़की ने आकर शुगर सिरप के बारे में बताया था और इसकी हेल्प से उसने ये गेम गेस कर ली थी और सबसे सिंपल शेप चूज कर ली थी। जब सियोंग उससे इस गेम के बारे में पूछता है वो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है हम सबको अपना अपना गेम खेलना चाहिए और गिन हुन सबसे मुश्किल शेप यानी कि अम्ब्रेला चूज करता है। सेकंड गेम में सभी को उनकी चूज करी हुई शेप को एक मोल्ड से निकालना था और वो भी उसे बिना खराब करे हुए और शेप बिल्कुल परफेक्ट निकलनी चाहिए वरना सब एलिमिनेट हो जाएंगे और ये गेम नहीं जीत पाएंगे। जिन लोगों ने ट्रायंगल चूज किया था ये गेम उन सब के लिए काफ़ी इजी थी। कुछ लोग चीटिंग से जीत जाते हैं और सियोंग ने ये गेम कंप्लीट करने में काफ़ी स्ट्रगल किया था क्योंकि उसने अम्ब्रेला शेप चूज करी थी पर उसे एंड में आइडिया आता है और वो शुगर कैंडी को लिक करके हनी कॉम्ब को मेल्ट कर लेता है और अम्ब्रेला की परफेक्ट शेप निकाल लेता है और उसे देखकर बाकी लोग भी सेम करने लगते हैं और जो लोगों ने ये गेम कंप्लीट कर ली थी वो वापस उस हॉल में चले जाते हैं और जो लोग फेल हो गए थे उन्हें गोली से मार दिया जाता है। इन सब में एक प्लेयर ने किसी तरह एक मास्क मैन से गोली छीन के उसे ही होस्टेज बना लिया था और उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है और वो मास्क उतार देता है और जब वो देखता है उस मास्क मैन की एज बहुत ही कम है वो अपने आप को ही गोली मार देता है। तभी वहाँ पे ब्लैक मास्क वाला एक आदमी आता है जिसको फ्रंट मैन भी कहते हैं और वो आके उस मास्क मैन को मार देता है क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी एक प्लेयर को रिवील कर दी थी जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं था और यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज और आगे आने वाली 2 वीडियोस में मैं बाकी के एपिसोड्स भी आपके साथ शेयर करूंगी एंड होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड 5 सब्सक्राइबर्स हैव अ चांस टू विन सम अमेजिंग गिफ्ट वाउचर्स from Amazon. So stay tuned and keep watching Cinema Baatcheet.